नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम संदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, प्रत्येक परिजन को पेट और प्रजनन की पशु प्रक्रिया से ऊंचे उठकर उन्हें दिव्य जीवन की भूमिका संपादित करने के लिए कुछ सक्रिय कदम बढ़ाने चाहिए। मात्र सोचते विचारते रहा जाए और कुछ किया न जाए तो काम न चलेगा। हम में से प्रत्येक को ऊंचा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कृतित्व में ऐसा हेर फेर करना चाहिए जिसके आधार पर परमार्थ प्रयोजनों को अधिकाधिक स्थान मिल सके। उपलब्ध विभूतियों को और संपदाओं को अपने शरीर और अपने परिवार के लिए सीमित नहीं कर लेना चाहिए, वरन उनका एक महत्वपूर्ण अंश लोक मंगल के लिए नियोजित करना चाहिए। हर एक को यह समझ लेना चाहिए कि दृष्टिकोण के परिष्कार, गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता और परमार्थ प्रयोजनों में तत्परता अपनाए बिना कभी किसी की आत्मिक प्रगति संभव नहीं। ईश्वर उपासना और साधनात्मक गतिविधियां अपनाने का प्रभाव परिणाम भी इन्हीं सत्प्रवृत्तियों का विकास होना चाहिए। अन्यथा वह जप भजन भी एक चिन्ह पूजा बनकर रह जाएगा और उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। उपासना एवं जीवन साधना का श्रेष्ठ किंतु सरल रूप क्या हो सकता है? उस दिशा में एक एक कदम हर किसी को उठाना चाहिए और इन दिनों गतिविधियों को अपने जीवन क्रम में अविच्छिन्न रूप से सम्मिलित कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, प्रत्येक जागृत आत्मा को क्रमबद्ध रूप से इस संगठन सूत्र में आबद्ध हो जाना चाहिए। युग निर्माण परिवार की नियमित सदस्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए और भावनात्मक नवनिर्माण के लिए 1 घंटा समय और कुछ पैसा जैसे प्रतीकात्मक अनुदान को नियमित रूप से बिना किसी ढील पोल के आरंभ कर देना चाहिए। इस क्रम में व्यतिरेक न आने पाए, इसलिए ज्ञान घट की स्थापना आवश्यक है। उस बंधन के सहारे नियमितता टूटने नहीं पाएगी और परिवार की सदस्यता के साथ आत्मिक प्रगति का क्रम यथावत चलता रहेगा। जहाँ एक पत्रिका अखंड ज्योति ही मंगाई जाती है, वहाँ प्रयत्न करके युग निर्माण योजना पत्रिका मंगाना भी आरंभ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि युग निर्माण के महान अभियान का मार्गदर्शन एवं स्वरूप उसी के प्रकाश में जाना जा सकता है। जो मंगाते नहीं हैं उन्हें भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं से मांग कर पढ़ लें। अब उसकी उपयोगिता भी अखंड ज्योति जितनी ही हो गई है। जो 50 वर्ष के हो गए हैं, जिनके बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहनों का उत्तरदायित्व संभालने में समर्थ हो गए अथवा जिनके पास गुजारे के लिए दूसरे साधन मौजूद हैं, उन्हें अधिक कमाने के और बेटे पोतों के लिए अधिक संग्रह करने की ललक छोड़ देनी चाहिए। यह लिप्सा अब बहुत पीछे युग की बात रह गई। समाजवाद का युग बिल्कुल निकट आ गया। संग्रहित पूंजी का लाभ कोई न उठा सकेगा। हर किसी को रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना पड़ेगा। अमीरी अब गए गुजरे जमाने की बात हो चली। राजाओं के राज गए, जमींदारों की जमींदारी, महंतों की महंती भर रही है। समानता की लहरें आकाश चुम रही हैं। धनी और हरामखोर व्यक्ति अगले दिनों सम्मान नहीं, तिरस्कार प्राप्त करेंगे, घृणित समझे जाएंगे और बुरी तरह मरेंगे। इसीलिए समय रहते उस विपत्ति भरी कुरुचि को समय से पूर्व ही छोड़ देना चाहिए और जो समय लोभ एवं मोह की पूर्ति में लगाया जा रहा है, उसे लोक मंगल के लिए नियोजित करने की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता दिखानी चाहिए। समर्थ व्यक्तियों को ऐसी ही हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है। जहाँ कला, प्रतिभा, बुद्धि, कुशलता, संपदा जैसी ईश्वर प्रदत्त अतिरिक्त विभूतियाँ हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक है। इस ईश्वरीय अमानत को वे गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं, विश्व मानव को सुविकसित समुन्नत बनाने के लिए पवित्र धरोहर समझें और उसका उसी रूप में प्रयोग करें। न करेंगे तो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा ऐसे विभूतिवान व्यक्ति ईश्वर के दरबार में अधिक बड़े अपराधी ठहराए जाएंगे और अधिक दंड के भागी बनेंगे। भावी पीढ़ियां भी उन्हें घृणास्पद ही मानेंगी। समाज को ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानना चाहिए और अपने पुण्य परमार्थ की सत्प्रवृत्ति को, भावनात्मक नवनिर्माण की श्रेष्ठता को युग साधना में नियोजित करना चाहिए। न्यूनतम समय 1 घंटा और न्यूनतम राशि ही इस कार्य के लिए अनिवार्य मानी गई है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि 8 घंटे सोने, 8 घंटे आजीविका उपार्जन और 4 घंटे फुटकर कामों में खर्च करने के उपरांत 4 घंटा प्रतिदिन लोक मंगल के लिए लगाए जाएं और महीने में एक एक दिन की आमदनी नवनिर्माण के लिए लगाने की उदारता दिखाई जाए। जहाँ थोड़े भी परिवार हैं, वहाँ उन्हें संगठित हो जाना चाहिए, युग निर्माण परिवार बना लेना चाहिए और यदि न्यूनतम संख्या ही है तो भी उन्हें टोली बनाकर जनसंपर्क के लिए निकलना चाहिए और नए युग की विचारणा एवं प्रक्रिया से सर्वसाधारण को
परिचित कराने के लिए निकलना चाहिए। शाखा संगठन के उद्देश्य, स्वरूप और कार्यक्रमों की भी चर्चा की गई है। प्रयत्न हर जगह यह होना चाहिए कि सामूहिकता का विकास हो और संगठित परिजन उन क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में पूरा उत्साह और सहयोग दिखाएं। संघ शक्ति के बिना युग परिवर्तन जैसे महान अभियान में प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए एकाकी कुछ टुन टुन करते रहने की अपेक्षा हमें सुसंगठित ही होना चाहिए और अपने आप को सृजन सेना का सदस्य मानकर नवनिर्माण की दिशा में कुछ चिंतन और कुछ प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। 1 से 10 का कर्तव्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। पत्रिकाएं जहां भी पहुंचती हैं, जिनके पास भी पहुंचती हैं, वहाँ यह कर्तव्य समझा जाना चाहिए कि इन्हें पढ़ने या सुनने का लाभ कम से कम 10 व्यक्ति तो उठा ही लिया करें। इसके लिए थोड़ी दौड़ धूप और चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए। यह प्राथमिक कसौटी है जिस पर कसकर किसी परिजन की अध्यात्म निष्ठा को परखा जा सकेगा और यह समझा जा सकेगा कि उस अभियान के संचालक के साथ उनका मोह ही नहीं, प्रेम भी है। मोह दर्शन लाभ करने मात्र से तृप्त हो जाता है, पर प्रेम तो कुछ अनुदान मांगता है जो कुछ न दे सके, उचित अनुरोध आग्रह पर भी ध्यान न दे सके, उसे कुछ भले ही कहा जाए, प्रेमी तो नहीं ही कहा जाएगा। गुरुदेव अपने मार्गदर्शक के प्रति अपने श्रद्धा भरे प्रेम का परिचय आजीवन देते चले आए हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ बंधे हुए लोग भी अपनी भावनात्मक गहराई का एक ही प्रमाण परिचय प्रस्तुत करें। सघन अनुदान, सक्रिय मार्गदर्शन और शक्ति पर प्रत्यावर्तन के लिए भी अधिकारी पात्रों को कब से तलाश कर रहे हैं। अब तो यह तलाश व्याकुलता में परिणित हो गई है, पर परिजनों में पात्रता का अभाव उन्हें इतना कष्टकारक होता है कि वे कभी कभी रो पड़ते हैं। परिजनों को आत्मिक प्रगति की दिशा में कहने लायक प्रगति करने के लिए उपयुक्त कसौटी पर अपनी पात्रता सिद्ध करनी चाहिए। सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है। धन्यवाद।